बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आज एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो है तो इस्लामी, लेकिन अपने रहन सहन और माशरती रस्म व रिवाज से इतना फॉरवर्ड है कि बहुत सारे यूरोप ममालिक को पीछे छोड़ा है। इसकी वजह यहाँ की औरतें हैं, इतनी खूबसूरत और हुस्न जमाल औरतें जो सदियों से अपने राज चलाते हुए आए हैं। नाज़रीन, यहाँ की औरतों के इस राज को यूँ हम जाहिर कर सकते हैं कि ये मुल्क कितनी दफ़ा फतह हुआ और कितने मुख्तलिफ हुक्मरानों ने यहाँ पे हुकूमत की। ये मुल्क फतह होने का सिर्फ वजह यही था कि यहीं की औरतें इतनी खूबसूरत व हुस्न जमाल और हसीन औरतें हैं। इसी वजह से जिसने भी इन औरतों को देखा इस मुल्क को फतह करना चाहा। नाज़रीन, इन औरतों के हुस्न और इस मुल्क की खसूसियात और ख़ूबसूरती को हम आप लोगों के सामने आज रखेंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, उर्दू साउंड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो नाज़रीन, ये शहर उज़्बेकिस्तान एक ऐसे इलाके में शामिल था जो तारीख़ के दौरान मुख्तलिफ नामों से जाना जाता रहा। उस इलाके को दरियाओं के बीच का वाक़ई मुल्क कहा जाता है। ततारी और तुर्किस्तान कहा जाता था पहले। उज़्बेकिस्तान के कुछ शहर शाहराह रेशम के करीब वाक़ थे। 15वीं सदी के शुरू से इस रास्ते पर सफ़र करने वाले ताजरान शहरों में ठहरा करते थे। एक वक्त था जब शाहराह रेशम चीन को बहर रूम से मिलाती थी। आजकल उज़्बेकिस्तान में कपड़े की सनत में ज़्यादातर चीज़ें रेशम के बजाय काटन से बनाई जाती है। बाज़ारों में काटन, ऊन या रेशम के बने खूबसूरत कालीन भी फ़रोख्त किए जाते हैं। सदियों के दौरान उज़्बेकिस्तान की सकाफ़त पर बहुत सी कौमों ने गहरा असर डाला है। कई मशहूर फातिहीन और उनकी फ़ौजें इसके शहरों पर कब्ज़ा करने के लिए इसकी पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों से गुजरे। इन फातिहीन में सिकंदर आज़म शामिल थे, जिन्होंने यहाँ की एक मुकामी लड़की रुखसाना से शादी की। मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाले चंगेज़ खान ने भी इस इलाके पर कब्ज़ा किया और बाद में अमीर तैमूर ने इस इलाके को फतह कर लिया, जो कि उनका आबाई इलाका भी था। अमीर तैमूर तारीख़ के उन हुक्मरानों में से एक थे जिन्होंने बहुत वसी सल्तनत पर हुक्मरानी की। उज़्बेकिस्तान के शहरों में बहुत सी कदीम और आलीशान इमारतें हैं जिनके गुंबद टेली टाइलों से सजे हैं। इनमें से ज़्यादातर इमारतों को आजकल स्कूलों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, इस शाहराह रेशम का कुछ हिस्सा उस इलाके में था जैसे अब उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। अब वक्त था जब इस शाहरा को तिजारती व दुनिया में बहुत अहम मकाम हासिल था। तकरीबन दूसरी सदी कबल अज़ मसीह से लेकर 15वीं सदी के आखिर तक इस शाहरा को तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर तिजारती माल समुद्री रास्तों के ज़रिए यूरोप से भारत ले जाया जाने लगा, जिसकी वजह से इस शाहरे की अहमियत कम हो गई। नाज़रीन, आपने नाम तो सुना होगा, बहरहाल किसी ज़माने में ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी। इस झील में गिरने वाले दरियाओं के पानी को खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए झील का पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। उज़्बेकिस्तान की हुकूमत वस्ती एशिया के दीगर ममालिक के साथ मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती थी। 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी फ़ौजों ने मुल्क पर फतह हासिल की और अरबी ज़बान को फ़रोग़ दिया। इसके बाद जब उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा बना तो शुरू में रोमन रस्म ख़त का इस्तेमाल किया गया। 1930 के दहाई के आखिर तक इसकी जगह सिरिलिक रस्म ख़त इस्तेमाल किया जाने लगा। 1993 में एक नए आइन के मुताबिक उज़्बेक हरूफ तेजी मुतारिफ़ कराई गए जो रोमन रस्म ख़त पर मबनी है।